हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई एम रेनू। इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल। अगर हम अभी जो प्रीवियसली लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं यूजीसी नेट के उसमें हमने देखा है कि जो मॉडल्स हैं उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस क्या है एग्जाम सेट्स में पूछे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट। सो आज हम उसी से रिलेटेड क्या है अपनी वीडियो पे आज डिस्कस करेंगे। सो आपको पता है कि देयर आर थ्री मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन: लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरैक्टिव मॉडल एंड थर्ड वन इज ट्रांजैक्शनल मॉडल। लीनियर मॉडल्स के अंडर जितने भी हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने ऑथर्स ने मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देन आ जाते हैं हमारे पास इंटरैक्टिव मॉडल्स एंड उसके बाद आएगा हमारे पास ट्रांजैक्शनल मॉडल्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन का फर्स्ट मॉडल है लेसवेल मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। राइट, फर्स्ट मॉडल है हमारा लेसवेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या है? एक लीनियर वन वे कम्युनिकेशन मॉडल है जो कि इंट्रोड्यूस किया था हेरोल्ड डी लेसवेल ने इन 1948। राइट, किन्होंने किया था? हेरोल्ड डी लेसवेल। It is widely regarded as one of the most influential communication models, primarily used to analyze the communication process by breaking down into 5 key components framed as question. राइट, कि ये वो कम्युनिकेशन मॉडल है जहाँ पे उन्होंने कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या किया था, ब्रेक डाउन किया था इनटू 5 key components में। These 5 key components are: first one is who means who is the sender of the message, कौन क्या है मैसेज सेंड कर रहा है। द कम्युनिकेटर और सेंडर ऑफ द मैसेज, दिस इन्वॉल्व्स कंट्रोल एनालिसिस, आइडेंटिफाई हु होल्ड्स पावर और अथॉरिटी इन डिलीवरिंग द मैसेज। राइट, कि यहाँ पे आ जाता था कि किसके पास पावर है कि मैसेज को डिलीवर करने की। नेक्स्ट आ जाता था सेज व्हाट मीन्स कंटेंट ऑफ द मैसेज, कंटेंट ऑफ द कि कम्युनिकेशन, कि हम क्यों कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है। The content of the message being communicated. Content analysis focuses on the purpose, meaning और secondary intent of the message, कि हमारा purpose क्या है, हमारा meaning क्या है communication करने का। Right? Third one is in which channel. In which channel means route of the message, कि message किस route से transmit किया जा रहा है। The medium or channel through which the message is transmitted. Media analysis considers which communication tools, example TV, radio, social media, etc., best reach the audience. Right? Fourth one is to whom. To whom means who is the receiver of the message. The receiver or audience of the message. Audience analysis identifies whose the message is aimed at and how best to influence them. Last one is with what effect. The effect or impact the message has on the ऑडियंस, यानी उसका क्या रिएक्शन आया ऑडियंस पे आफ्टर द रिसीवर रिसीव द communication. Effect analysis studies the outcome including changes in knowledge, attitudes and behavior of the receiver. Right, so there are 5 key components: who, what, in which channel, to whom, with what effect. Right, who जो कि है हमारा कम्युनिकेटर, says what message, in which channel means medium, to whom receiver and with what effect यानी कि उन पे क्या इफेक्ट आया। राइट, बट यहाँ पे क्या है, ये ओनली लीनियर मॉडल यानी कि वन वे कम्युनिकेशन मॉडल है जहाँ पे हमारा जो रिसीवर का इफेक्ट है वो क्या है, सेंडर को नहीं पता लगेगा। राइट, सो दिस इज ए लीनियर मॉडल। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मॉडल, कहते इट इज अ लीनियर एंड यूनिडायरेक्शनल मॉडल वेयर कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। राइट, कम्युनिकेशन क्या है, सेंडर से रिसीवर के पास जा रही है बट रिसीवर से बाद में सेंडर के पास नहीं पहुंचेगी। दिस इज अ लीनियर मॉडल। Originally developed to analyze mass communication and propaganda, the models focus on effect, emphasis the importance of the message impact. Right, कि हमने देखना था कि मैसेज का क्या इफेक्ट होता है। So this is the main purpose of this model. Although described as a linear, the effect can be interpreted as feedback, making it partially interactive.
राइट कि कहते ऑल्दो ये मॉडल क्या है, लीनियर मॉडल है, बट यहाँ पे जो इफेक्ट आता था उसको हम लोग क्या है एज अ फीडबैक इंटरप्रेट करते थे, राइट। The model does not explicitly account for noise or barriers in the communication. यहाँ पे noise और barriers जो आते हैं हमारे communication process में उनको consider नहीं किया गया है. It is simple, flexible and widely used for analyzing communication strategies in media, politics and business. So this is what Laswell's model of communication. Next है हमारे पास Shannon Weaver model of communication. कहते हैं शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप्ड बाय क्लॉड शैनन एंड वॉरेन वीवर इन 1948. ये भी एक फाउंडेशनल लीनियर मॉडल है जो फोकस करता है टेक्निकल ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस, राइट। सो की कंपोनेंट्स क्या है इस मॉडल के? फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन सोर्स. इंफॉर्मेशन सोर्स मींस कि इंफॉर्मेशन किसके पास है जो कि ट्रांसमिट हमने करनी है, दैट इज सेंडर, the originator of the message or information to be communicated, right? Next one is transmitter. Transmitter means encoder, the device or person that converts a message into signals suitable for transmission, like microphone, telephone, speaker, right? First आ जाता है हमारे पास information source, that is sender. Then next आ जाता है हमारे पास transmitter, that is उसको कौन encode करेगा. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास चैनल. चैनल मीन्स मीडियम, द मीडियम थ्रू विच द एनकोडेड मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, सच एज एयर, केबल्स और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल. नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास नॉइस, जो कि लेसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में इग्नोर की गई थी. यहाँ पे क्या है शैनन वीवर ने उसको क्या है कंसीडर किया है. Any interference or distortion that disturbs the message during transmission. Noise can be physical or semantic, right? External sounds भी हो सकती है and semantic problems भी हो सकती हैं कि किसी को लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, right? कोई उनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, राइट. सो ये भी क्या है नॉइज का पार्ट है. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिसीवर, तो जो कि होगा डिकोडर, the device or person that decodes or interprets the signal back into the original message. Next है हमारे पास destination, that is the intended recipient of the message, जो कि में जिसको कि पहुंचना चाहिए था मैसेज, right? That is destination. तो फर्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन सोर्स. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्रांसमीटर, देन उसको सिग्नल मिलते हैं, रिसीव सिग्नल मिलेगा, दैट इज डिकोडिंग हो रही है यहाँ पे. नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, बट बीच में क्या है नॉइस भी होती है. सो दिस इज शैनन वीवर मॉडल. नाउ व्हाट इज द ओवरव्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मॉडल? इट models communication as one way flow from sender to the receiver, फोकस करता है टेक्निकल प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिकेशन, स्पेशली हाउ एक्यूरेटली अ मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड डिस्पाइट नॉइज. नॉइज के होते हुए भी कहते हैं ये फोकस करता है कि किस तरह से जो मैसेज है हमारा वो रिसीवर तक पहुंच गया. इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज एज एन ऑब्स्टेकल अफेक्टिंग मैसेज क्लैरिटी. Originally designed for टेलीफोन कम्युनिकेशन बट एप्लीकेबल टू वेरियस कम्युनिकेशन फॉर्म्स. ये क्या है टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए ओरिजिनली डिजाइन किया गया था, बट उसके बाद वेरियस कम्युनिकेशन फॉर्म्स में भी यूज किया जाता है. हाईलाइट्स एनकोडिंग एंड डिकोडिंग एज क्रिटिकल स्टेप्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, known as the mother of all communication models due to its broad influence. So ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि who is the mother of all communication model? That is Shannon Weaver model of communication. Now practical example, a person जो कि है information source speaks into a telephone, that is transmitter. Voice signal travels through the phone lines, that is channel. Static or poor communication causes noise. द रिसीवर्स टेलीफोन रिसीव कर रहा है जो कि कन्वर्ट सिग्नल्स बैक टू द वॉइस, एंड द लिसनर जो कि है डेस्टिनेशन उसकी रिसीव द मैसेज, राइट. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. क्लियर? So this is it for today's video. I hope you like it.
Please subscribe my channel Renu Mithil Coaching Classes. Thank you so much for watching my video. Stay tuned for more such videos. Thank you so much.